नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। और आज के कार्यक्रम को हम लेकर आए हैं खास तौर से वास्तु से जुड़े हुए हमारे वो सभी दर्शक जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में यानी कि अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं। अचानक से ऐसा क्यों होता है कि आपको बैठे बैठा ये ख्याल आने लगता है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते के अंदर अलगाव आ सकता है। बहुत ही नेगेटिव किस्म की जो फीलिंग है वो अचानक आपके अंदर आने लगती है। ये कहीं ना कहीं वास्तु दोष हो सकता है जो क्रिएट हो रहा है आपके अपने खुद के घर में। तो इसी से जुड़े आज के इस विषय को हम लेकर आए हैं, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले हम भारद्वाज जी का स्वागत करते हैं और साथ ही जानते हैं आज के इस विषय के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद जी। धन्यवाद। क्या बताना चाहेंगे आज के इस विषय के बारे में आप? जी, आज ये बताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि शादी से पहले तो एक्सट्रीम नजदीकियां बन जाती हैं किसी के बीच में, और जब हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद में फिर टकराव क्यों शुरू होता है। ऐसी वो कौन सी चीजें हैं, ऐसी वो कौन सी स्थितियां हैं, ऐसी कौन सी एनर्जी है जो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिफरेंस पैदा करती है और उसके बाद में खिंचाव पैदा होता है और उसके बाद में असर पड़ता है पूरी फैमिली के ऊपर, यहाँ तक कि बच्चों पर भी असर पड़ता है। इसी विषय में आज हम बात करेंगे कि वास्तु जो है आपकी किस हद तक आपकी हेल्प कर सकता है। हो सकता है कि कोई वास्तु दोष आपके घर में छुपा हुआ हो, तो आप लोग जो है कॉपी पेन लेकर बैठिए नोट करने के लिए। और इसके साथ ही साथ होगा बोलती दिशाएं भी, जिसमें हम बताएंगे आपको एक खास दिशा के बारे में जो आपकी एक अलग तरीके की परेशानी को दूर कर सकती है। लेकिन अभी हम बताएंगे नहीं कि वो दिशा कौन सी है, ये तो आपको जानने को मिलेगा बोलती दिशाएं में। इसके अलावा ये जो ब्लू बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, इसमें लाए हैं आनंद जी एक वास्तु एलिमेंट जो आपकी पुरानी जो समस्याएं चलती आ रही हैं अब तक, उनका पूरी तरीके से आपको छुटकारा मिल जाएगा, निजात उनसे मिल जाएगा। ये हम बताएंगे कुछ ही देर में वास्तु एलिमेंट में। लेकिन फिलहाल आनंद जी से जान लेते हैं पहला मैजिकल फॉर्मूला। जी, वास्तु के हिसाब से घर की जो साउथ ईस्ट की दिशा होती है वो होती है आग्नेय कोण, और जो साउथ वेस्ट की दिशा होती है वो होती है फैमिली की दिशा, यानी जहां पर के परिवार को, जहां पे पति पत्नी को रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि किसी कारण से यदि आपको पता नहीं है वास्तु के बारे में, तो आप लोग क्या करते हैं कि साउथ ईस्ट के कमरे में अपना जो है बेडरूम बना लेते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि अग्नि कोण में आप लोग रहते हैं तो वहां पर तो जो है गर्मा गर्म बहस आपकी होती ही रहेगी साथियों। और इससे बचने का एक आसान तरीका है कि आप लोग साउथ वेस्ट में अपना मास्टर बेडरूम बनाएं और वहीं पर आप रहें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो है अपने सरहाने के पास में कोई ऐसी कोई चीज रखें जो कि वहां पर एनर्जाइज करती है ऊर्जा को, जैसे कि रोज क्वार्ट्स का वहां पर पेयर रखें वहां पर आप। इसके अलावा वहां पर कोई पेयर ऑफ रोज क्वार्ट्स के अलावा वहां पर डांसिंग पोज रखें, वो भी जो किसी ग्लास का बना हुआ हो, शीशे का बना हो, तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। ध्यान रखें कि इसके ऊपर जो आपने रखा है, अपने इसके लिए एनर्जाइजर रखा हुआ है, इस पर कभी डस्ट ना चले, इसमें कभी मिट्टी ना जमे इसके ऊपर, और इसको साफ करते रहें जिससे कि इसमें चमक बरकरार रहे और आपकी लाइफ में भी चमक हमेशा बनी रहे। चलिए आगे इसी से जुड़े हुए मैजिकल फॉर्मूला नंबर 2, 3, 4, 5 के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें सबसे पहले अनिल ने कॉल किया है यवतमाल से, उनसे हम बात करेंगे। अनिल जी स्वागत है आपका। अनिल जी अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हाँ मैडम जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल मेरे को आवाज आ रही है, अब सवाल पूछिए। मैडम मेरा जो घर है ये आग्नेय कॉर्नर में आता है, तो जो मेन डोर है वो आग्नेय में आता है और घर के सामने काफी सारे ऑब्स्टेकल्स है, जैसे पोल्स है या फिर ये टावर है, और मेरा जो टॉयलेट है वो भी साउथ वेस्ट में आता है, जिसकी वजह से घर में बहुत सी परेशानियां चल रही, फाइनेंशियल परेशानियां होती है। तो इस पे थोड़ा सा मुझे जानकारी चाहिए। जब भी हमारे घर के सामने, हमारे मुख्य द्वार के सामने कोई ऐसी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कोई ऑब्स्टिकल होता है, इसको हम वास्तु में कहते हैं विषबाण, यानी इसे कहते हैं एक ऐसे एरो होते हैं जो कि हमारे घर की तरफ इशारा करते हैं। इससे बचने का बड़ा आसान तरीका होता है कि मार्केट में आपको एक पकुआ मिरर मिल जाएगा, जिसको बागुआ मिरर भी बोल देते हैं, उभरा हुआ कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो अपने मुख्य द्वार के सामने लगाएं, जिससे कि जो सामने से ऊर्जा आ रही है, जो कुछ भी सामने से आ रहा है वापिस चला जाए। साउथ वेस्ट का जो आपका टॉयलेट है उसमें रखिए आप सी सॉल्ट, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए कानपुर से हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़े, उनसे हम बात करेंगे। राजेंद्र जी स्वागत है आपका। राजेंद्र जी अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। हेलो जी राजेंद्र जी। मेरा जो मकान है वो टी पॉइंट के ऊपर है। टी पॉइंट पे आपका मकान? हाँ, तो उसमें उसको वास्तु दोष को कैसे दूर करें? जी, अभी एक श्रोता ने हमें अभी दर्शक ने फोन किया था, अभी हमें उसका सवाल भी यही था
कि आपके जो घर के सामने यदि यदि आपके घर के सामने से कोई चीज आके वहां पर हिट करती है, उसके लिए पाकुआ मिरर बहुत अच्छा रहता है। यदि आप उसको यूज करेंगे तो जो भी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी सामने से आ रही है, चाहे वो टी पॉइंट है, ट्रांसफार्मर है, कोई ऐसा भद्दा पेड़ वहां सामने है, उस एनर्जी को वापस कर देगा। इससे अच्छा कोई इलाज नहीं, ऐसा करें। चलिए, नागपुर से हमारे साथ कांता है, उनसे हम बात करेंगे। कांता जी, स्वागत है आपका। कांता जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हाँ, हेलो जी। हाँ, हेलो मैम, प्रणाम पंडित। हाँ, प्रणाम। हाँ सर, हमने अपना भवन तैयार लिया है, इसमें कंपाउंड वॉल सेपरेट नहीं है, और अभी हम उसे सीधा भी नहीं कर पा रहे। अभी हमें यह जानना है कि हमारी जो कंपाउंड वॉल है ना, अभी कच्चे आवेला कोण से 1.5 फुट आगे है, और पूरी आवेला कोण से भी 1 फुट बढ़ा हुआ है। क्या इसमें कोई वास्तु दोष आएगा? जैसे हमें उपाय बताइए। जी, मैं कुछ ऐसा समझ पाया कि आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो घर है उसमें कंपाउंड वॉल नहीं बनी है आपकी। यदि कंपाउंड वॉल वहां पर नहीं बनी है तो वहां पर आप कोई हज लगा दें, वहां पर कोई पेड़ पौधे लगा दें, वहां पर कुछ ऐसे गमले लगा दें जो कि वहां पर बाउंड्री को डिफाइन करते हो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जमीन में आप जो है कॉपर वायर दबाकर भी किसी अपनी बाउंड्री को डिफाइन कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। और चलिए, बिल्कुल समय हो चला है दूसरे मैजिकल फॉर्मूला को जानने का, तो अब आनंद जी हमें बताएंगे दूसरा मैजिकल फॉर्मूला। जी साथियों, जब भी कभी बहस होती है तो हमने ऐसा देखा है कि बहस होने का कारण होता है कि हमारे जो लोग बहस कर रहे हैं उनको कोई नेगेटिव एनर्जी सामने से आ रही है। 99% हमने केस देखे हैं कि जब लोग साउथ में फेस करके कोई बहस शुरू करते हैं तो वो बहस बहुत लंबी जाती है। या इसी तरह से यदि आपने वेस्ट में फेस किया हुआ है तो आपकी जो बहस है बहुत लंबी खिंचेगी, बिना बात के बहस चलती रहेगी आपकी, और उसका कोई अंत नहीं होगा। सबसे आसान तरीका है, जब भी आपकी बहस होती है सबसे पहले नोट करें कि आपका फेस कहां पर है। आप तुरंत सबसे पहले जो है आप ईस्ट में फेस करके खड़े हो जाएं, या नॉर्थ में भी फेस कर लें तो भी अच्छा रहेगा। यदि ऐसा करते हैं तो आपको ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, और जिस रास्ते से आप भटक रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहस कर रहे हैं, आपको पता चलेगा कि आप गलती पर हैं और दोनों ही शांत हो जाएंगे। सबसे आसान तरीका है। दूसरा क्या होता है कि जब भी कभी आप जो है कोई ऐसा मौका मिलता है कि ग्रीट करने का एक दूसरे को, तो थैंक यू बोलिए, आप उनको जो है उनका अभिवादन करिए, उनको सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती किसी एक दूसरे को गलती होने पर। और साथियों, इसके साथ साथ ये जान लें कि ये जो शब्द होते हैं ये बहुत ही बड़े पावरफुल, मूड को एनहेंस करने वाली चीजें होती हैं। आप ऐसा बोलिए और देखिए उसके बाद में कितना कमाल होता है। इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि जब भी कोई मौका मिलता है, कोई बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, एक दूसरे को आप गोल्डन है, रेड कलर के हो गए या पिंक कलर के हो गए, ऐसे कुछ गिफ्ट दें, जैसे कि हार्ट शेप होती है, रोज क्वार्ट्स होते हैं, या रोज के फूल होते हैं। इसके साथ साथ फ्लावर वास या गारमेंट्स दें। और कोई भी गिफ्ट यदि आपने दिया एक दूसरे को, उस गिफ्ट को भी हमेशा साउथ वेस्ट में कोई अलमारी बनी हो आपके बेडरूम में, वहां रखिए, और फिर देखिए उसके बाद कितना अच्छा आपको कमाल मिलता है। दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर है ओमवीर, उनसे हम बात करेंगे। ओमवीर जी, स्वागत है आपका। जी ओमवीर जी, मेरा फ्लोर है सेकंड जी, और इसका मेन गेट तो नॉर्थ में है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ती हैं इसकी नॉर्थ वेस्ट से, और छत मेरा नहीं है, तो छत पे कोई सामान रखते हैं, उससे हमारे को प्रॉब्लम आता है क्या? जी बिल्कुल आता है। मैं आपकी बात समझ। मेरा एक रसोई, मेरा आग्नेय कोण की तरफ तो पानी का वो लगा रखा है फिल्टर जी, और नॉर्थ वेस्ट में चूल्हा रखा है, उससे भी कुछ फर्क पड़ता है तो उपाय बताओ। हाँ, देखिए ऐसा है कि आपका जो है ना, जो सीढ़ी बनी है नॉर्थ वेस्ट में, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जब भी कोई अपार्टमेंट बनती है तो अपार्टमेंट में जितना भी पूरा का पूरा फ्लोर होता है, उसमें इसकी बात कुछ नहीं होती कि सीढ़ी कहाँ बनी है। यदि आपका वो फ्लोर इंडिविजुअल है तब इसका असर पड़ता है आपके ऊपर। दूसरी बात, आपने बोला कि आपकी जो किचन है वो सही ठिकाने पर नहीं है, वहां पर जो आपका फेस है वो आपने नॉर्थ वेस्ट में किया है। नॉर्थ वेस्ट का फेस अच्छा नहीं होता, वहां पर लेडीज को हमेशा बैक पोर्शन में ट्रबल रहती है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में और पिंडलियों में दर्द रहेगा। उनको ये बोलिए कि अपना जो उनका गैस स्टोव है उसको उठाकर कुछ ऐसे रखें कि उनका फेस हमेशा ईस्ट में रहे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और आज का हमारा जो वास्तु एलिमेंट है बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि ये वास्तु एलिमेंट आपकी विशेष पूरी करेगा। जी हाँ, जो आपकी चाहते हैं, ख्वाहिशें हैं, वो बिल्कुल पूरी करेगा ये आज का वास्तु एलिमेंट। थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगा ये सफर। आप देखते रहिए मेरा वास्तु मेरा भाग्य।
वेलकम बैक। और आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके जीवन में, खासतौर से दाम्पत्य जीवन में खटास पड़ती जा रही है, आपके रिश्तों में मनमुटाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वास्तु दोष हो सकता है। आज हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं खास मैजिकल फॉर्मूलाज के जरिए। डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं जो आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। बस कुछ ही देर में बात करेंगे बोलती दिशाओं के बारे में भी, साथ ही साथ होगा वास्तु एलिमेंट भी। फिलहाल जान लेते हैं मैजिकल फॉर्मूला नंबर 3। जी साथियों, ये ध्यान रखें कि जब भी आप सोते हैं तो आपका जो डबल बेड होता है या सिंगल बेड जैसा भी आपने बना रखा है आपने सोने के लिए, उस बेड के अंदर कभी भी धर्म ग्रंथ नहीं होने चाहिए। वहां पर किसी जो हमारे पूर्वज हैं उनकी तस्वीर वहां पर नहीं होनी चाहिए। लेदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेदर जो है एक तरह से एक मरे हुए पशु का एक पार्ट है। मेटल यानी कि कई बार हम बर्तन अपने घर के होते हैं हमारे, वो उसको भर देते हैं डबल बेड में, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो लेदर, मेटल, धर्म ग्रंथ और पूर्वज की फोटो हमारे कभी भी बेड में नहीं होने चाहिए। और दूसरा ध्यान रखें कि आपका जो अटैच बाथरूम, आजकल का फैशन चला हुआ है, अटैच बाथरूम जो आपका बना हुआ है उसका दरवाजा कभी खुला ना रहे, उसको टाइटली बंद करें। यदि वो खुला रहा तो वहां से नेगेटिव एनर्जी शुरू हो जाएगी यानी, और उसके बाद में आपकी जो है नींद खराब हो जाएगी और रात में आपकी बहस शुरू हो जाएगी बिना बात के। इसके साथ साथ आप ये ध्यान दें कि आपकी जो साइड टेबल है जहां पर आप सोते हैं, साइड टेबल के ऊपर लव बर्ड्स मिलते हैं मार्केट में, एक सिंबल होते हैं लव के साथियों, उसको रखिए अपने साइड में। इसके साथ साथ जो है मैंड्रिन डक्स भी मिलती हैं, दोनों में से कुछ भी रखिए या दोनों भी रख सकते हैं आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। और चलिए कॉलर है हमारे साथ सरोज, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका सरोज जी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ सर, मेरा घर का पश्चिम में तो मेन डोर है और उसके साथ में ही उत्तर दिशा में सीढ़ियाँ बनी हुई है और सीढ़ियों के नीचे भी डोर है। और सर मैं बीमार भी रहती हूँ और मेरे हस्बैंड के और मेरी तो मैं ज्यादा होती है सर। और हमारा जो बेडरूम है वो इस वेस्ट में पड़ता है जी, और उसका दरवाजा नॉर्थ में है, किचन उसके साथ में है और ड्राइंग रूम नॉर्थ ईस्ट में है और उस बीच में स्टोर रूम है और बीच में फिर लॉबी है जी समझ गए। आपने बोला कि आपका जो बेडरूम है, मास्टर बेडरूम आपका वेस्ट में बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो मास्टर बेडरूम है वो वेस्ट में मिडल में नहीं है, या तो वो नॉर्थ वेस्ट में है या नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में है। तो आप ध्यान दें कि आपका जो मास्टर बेडरूम है वो बनाए साउथ वेस्ट के रूम के अंदर, और जो सीढ़ी आपकी बनी हुई है नॉर्थ आपकी बनाए, आपने बोला नॉर्थ में बनी हुई है, उसके नीचे थोड़ा सा रखें कपूर जिसको बोलते हैं कैंपर। वो अगर वहां पे आप कैंपर प्लेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो नेगेटिविटी है कम हो जाएगी। और चलिए वक्त हो चला है जानने का आज की बोलती दिशाओं के बारे में। तो आज की बोलती दिशा में कौन सी खास दिशा के बारे में बात करेंगे आनंद जी, आइए जानते हैं। जी आज हम आपको बताएंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जिसको हम वास्तु में कहते हैं ईशान कोण, यानी ईश का स्थान होता है। और इसको हम एक साधारण भाषा में ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऊर्जाओं की खान है, यानी यहाँ पर जब पॉजिटिव एनर्जी है बहुत ज्यादा होती है। यदि आप नॉर्थ ईस्ट को अच्छी तरह से यूज करना सीख जाएं तो ये मानिए कि आपके घर में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसका एक फार्मूला है, आपको बताते हैं। हमने आपसे कहा था कि कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिए आप फार्मूला नोट करिए। नॉर्थ ईस्ट का फार्मूला है 4P। 4P का मतलब होता है पवित्र, पूजा, पानी, पढ़ाई। यहाँ पर पवित्र रहना चाहिए, पूजा होनी चाहिए, वहां पर पानी वहां रहना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। साथियों आप समझ गए यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए? गंदगी वहां पर ना हो, वहां पे कोई ऐसी चीज ना हो जिसका वजन बहुत ज्यादा हो, वहां पर ऊंची कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने नॉर्थ ईस्ट को संभाल लिया तो समझिए कि आपने आधी रेस तो आपने जीत ली। और यहाँ पर जो है यदि आप सफाई रखते हैं और अच्छा रखते हैं नॉर्थ ईस्ट को, आपको मिलेगी गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, और साथ ही आपके घर में रहेगी हमेशा हार्मनी, जिसकी बात आज हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। एक एक उपाय को आप नोट करते चलिए और फिर देखिएगा कि आपके जीवन में सिर्फ मधुरता रहेगी और हर तरह की जो कड़वाहट है, खटास है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आगे बताने वाले हैं आपको वास्तु एलिमेंट्स के बारे में भी जो आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। फिलहाल एक कॉलर है दिल्ली से प्रदीप, उनसे हम बात करेंगे। प्रदीप जी स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा जो मेन मास्टर बेडरूम है वो साउथ वेस्ट है, लेकिन साथ ही साथ जो मेन डोर है वो भी साउथ वेस्ट ही है, और जो रसोई है वो नॉर्थ वेस्ट है, और जो टॉयलेट है वो वेस्ट में है। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी में मैं भी जो भी काम करने जाता हूँ वो पूरा नहीं हो पाता, और बीच में या बिल्कुल किनारे पर पहुंच के वो काम जो है अटक जाता है। तो मैं ऐसा कौन सा उपाय करूँ जिससे मैं अपने
किस्मत को एनहेंस कर सकूं। जी, आपका जो घर है जैसे आपने बताया ये काफी कुछ वास्तु फ्रेंडली है, इसमें वास्तु का ऐसा कोई बड़ा दोष नहीं है, लेकिन होता क्या है कि अनजाने में कई बार हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसको हम पहचान नहीं पाते। आप अपने घर का नॉर्थ चेक करिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके नॉर्थ में कोई गड़बड़ है, वहां पर आपने कोई भारी सामान